सीनियर तज़ियाकार, सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़रा हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। तलत साहब, आपने इतने इलेक्शंस कवर किए हैं, आई एम श्योर कि इस इलेक्शन में जो रिजल्ट सामने आया है वो आई एम श्योर आपके लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग होगा क्योंकि किसी भी एक पार्टी ने कोई सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं की और वक्त आप सबको पड़ गया। मदिया शुक्रिया। एक तो ये कि पाकिस्तान में स्प्लिट मैंडेट पहली मरतबा नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से आया है, जिस अंदाज से आया है, वो यकीनन बेनज़ीर है। एक तो हारे हुए भी शोर कर रहे हैं, जीते हुए भी शोर कर रहे हैं, छोटी पार्टी भी शोर कर रही है, बड़ी भी शोर कर रही है, आज़ाद भी शोर कर रहा है और जो हुकूमत बनाने जा रहा है वो भी शोर कर रहा है। और जो शिकायत है मदिया बहुत ज्यादा है, और ये शिकायत सोशल मीडिया के दौर में अब सोशल मीडिया की जीनत बन चुकी है। तो पिछले इंतखाबात से अगर आप मुवाज़ना इसका करें तो ये इंतखाब पाकिस्तान की तारीख में मुतनाज़ा तरीन गिना जाएगा, क्योंकि तमाम तनाज़े पब्लिक रेल्म में आ गए। 50 के करीब पटिशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास पड़ी हुई हैं। इससे कहीं ज्यादा मुकदमात जो है वो कोर्ट्स के अंदर जाने वाले हैं। एहतजाज अगर आप देखें तो तकरीबन 72 घंटे के अंदर कोई 38 एहतजाज जो मैंने खुद नोट किए हैं, आई एम श्योर इससे ज्यादा होंगे। तो एक अजीबो गरीब किस्म का आपको घड़मस या खिचड़ी या मुतंजन, डिपेंडिंग ऑन कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, बना हुआ नजर आ रहा है। सही। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं तलत साहब, आप उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि जैसे बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने देखा कि जी बैरिस्टर गौर साहब भी कह रहे हैं कि हम अपनी मेजॉरिटी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मतलब कैसे बना लेंगे? अब ज़रा हमें भी समझाएं कि अगर उनको अपनी विफाक में हुकूमत बनानी है तो उनका लाएमल क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है वो चीज़ें कर सकते हैं कि उनका जो है उनकी हुकूमत बन सके? वदिया, इनके 3 मफरूज़े हैं, इन 3 मफरूज़ों पर ये बयान दे रहे हैं। एक मफरूज़ा ये है कि इनके तकरीबन 94 के करीब वो लोग हैं जिन्होंने इनके टिकट लिए हैं। इनके पार्टी के वो सारे मेंबरान नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे इनमें से ऐसे भी हैं जिनको दूसरी पार्टी से टिकट नहीं मिला और उन्होंने जरूरत के तहत फौरी तौर पर पीटीआई का टिकट ले लिया। लाहौर में आपने देखा कि एक सीट के ऊपर इनका एक शख्स नून के खिलाफ जीता और वो नून में वापस चला गया, क्योंकि वो पहले ही नून का मेंबर था और नून से लड़ाई करके गया हुआ था। तो एक मिसाल है। तो एक तो इनका मफरूज़ा ये कि तमाम के तमाम लोग जेसी के साथ एक प्लेटफॉर्म पर पीटीआई के सिंबल न होने के बावजूद खड़े रहेंगे। ये मफरूज़ा दुरुस्त नहीं है। अगले चंद दिनों में आप देखेंगे बहुत सारे लोग तो छोड़ के जाएंगे। दूसरा इनका मफरूज़ा ये है कि जब असेंबली के अंदर जाएंगे तो उस वक्त आज़ाद उम्मीदवार इनके इतनी तादाद में होंगे कि ये अपना स्टेक क्लेम कर सकेंगे कि हमने अपना बंदा खड़ा करना है। अब मसला ये है कि आज़ाद हैसियत में वज़ीर आज़म का कैंडिडेट तो आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो किसी पार्टी प्लेटफॉर्म से नहीं होगा और वो अलायंसेस उनको बनानी होगी। ये 93 अगर आपके पास है तो आपको एक सिंपल मेजॉरिटी की दूसरों से बात करनी होगी, और जो दूसरे हैं वो ऑलरेडी, क्योंकि अभी एक और चैलेंज भी तो उनको दरपेश है कि उन्होंने अपनी रिजर्व सीटें अगर क्लेम करनी है तो फिर कितना उनके पास टाइम है कि किसी भी, जैसे कि आप बात भी करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको पहले इंतखाबात करवाने, बल्कि उनको इंतखाबात करवा के इंडोर्समेंट लेनी है, फिर पार्टी का जो सिंबल है उसके गिर्द अपनी पार्टी को फाल करना है। इनकी पार्टी इस वक्त गैर फाल है, खत्म नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन गैर फाल इलेक्शन का मामला लटका हुआ, दे डोंट हैव टाइम ऑन देयर साइड। तीसरा इनका जो मकसद है वो बड़ा दिलचस्प है। इनका मानना ये है कि कराची से लेकर लाहौर तक और कश्मीर से लेकर बदीन तक इनकी बहुत सारी सीटें जो है वो खींची गई हैं। अगर वो सीटें इनके ख्याल के मुताबिक अदालती प्रोसेस के जरिए वापस आ जाती हैं तो ये क्लेम करते हैं कि इनके पास 170 के करीब सीटें हैं। अब देखें, ये तो एक ऐसी सवैयां पकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो मफरूज़ा है ना। हाँ, मफरूज़ा हक़ाइक़ में थोड़ा फर्क है। ये तीनों मफरूज़े हैं इनके, तो मेरे ख्याल में इनकी हुकूमत बनती हुई नजर आ नहीं रही। इनकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर साफ सुथरे अंदाज से बन जाएगी और अमीन अली गड्ढापुर साहब जो हैं वो इनके चीफ मिनिस्टर होंगे
और फिर खैबर पख्तूनख्वा वाले मजे करेंगे आराम से। तलत साहब, और इससे मुझे एक गंडापुर बात साहब बताएं, एक ऐसी पार्टी जिसको आज हम क्रेडिट दे रहे हैं कि उन्होंने यूथ को चैनलाइज किया कि एटलीस्ट वो बाहर निकलें, अपना गुस्सा चैनलाइज करने का उनको एक तरीका दिया कि आप निकल के वोट दें, खवातीन घरों से बाहर निकली। एक ऐसी जमात जो एक तरफ बता रही है कि वो यूथ को के बारे में कितना सोच रही है, खवातीन के बारे में कितना सोच रही है, एट द सेम टाइम वही प्रोग्रेसिव जमात जो कि खुद को क्लेम भी कर रही है, और वाकई एक इनको क्रेडिट देना भी चाहिए। वो कहते हैं ना, गिव द डेविल इट्स ड्यू, कि उन्होंने लोगों को और नौजवान नस्ल को बाहर निकाला वोट देने के लिए। दूसरा वो ये सोच रहे हैं कि सीएम बनाए गंडापुर साहब को, जिनकी तकारीर आपके और हमारे सामने हैं, जिनकी जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल करते हैं, तो आपको लगता है कि उनको जेब देगा किसी ऐसे बंदे को अपना फ्रंटमैन बनाए? जेब क्या इनको देगा वो तो आपके सामने है। क्या बुजदार जेब देता था पंजाब में? बुजदार आया। क्या एक मॉडर्न जमात तालिबान की तरफ ओरिएंटेशन रखते हुए उनको जेब देता था, लेकिन वो उन्होंने जेब दिया? क्या एक ऐसी जमात जो कहती है कि हमने जी, पेशावर में तो दफ्तर बनाने का कह रहे थे। जी बिल्कुल, एक ऐसी जमात जो कहती है कि यूथ को हमने सीधे राह पे लगाया, 9 मई इनको जेब देता था। जेब तो बहुत सारी चीजें नहीं देती थी, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि मजे करें। खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने मैंडेट दिया है, अमीन अली गंडापुर साहब को एंजॉय करें अगले 5 साल। बल्कि अब तो मैं ये भी तज्जियाती तौर पर दुआ करने लग गया हूँ कि रिपीटेडली अमीन अली गंडापुर साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर रहें, ताकि सबका शौक निकल जाए कि कैसे आप वोट के जरिए इस किस्म की रवायात को परवान चढ़ाते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनकी हुकूमत बन जाएगी। पंजाब के अंदर नून के पास क्लियर मेजोरिटी होने जा रही है। कराची जहाँ पे आप बैठी हैं वो सिंध के वोट की वजह से कराची असेंबली के अंदर बनेगी हुकूमत पार्टी की। मरकज के अंदर आपको अलायंस बनती हुई नजर आ रही है। पर पीटीआई अपने मफरूजों के गिर्द मामला को घुमा रही है, लेकिन जो बुनियादी बात तमाम मफरूजों से और बहस से आगे की है वो ये बहुत ही मुतनाज़ा इंतखाबात हो गए। ये साफ सुथरे इंतखाबात नहीं रहे, हर तरफ से इसके ऊपर एतराज़ात आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वैसे आखिर में मुझे बता दीजिए तलत हुसैन साहब, आप किसको पाकिस्तान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देख रहे हैं? वैसे फिलहाल जो हालात बने हुए शहबाज शरीफ साहब, आपको मैं आपके शो के तवसत एक ब्रेकिंग न्यूज भी दे दूं कि पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ता के जो हाई कमिश्नर्स हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, और 2 मगरबी ममालिक के जो एम्बेसडर्स हैं और एक हाई कमिश्नर है, उनको ऑलरेडी ये बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वजीर आजम के दौरे का बंदोबस्त करें, तैयारियां करें। उनमें से जब 2 से मैंने बात की तो मैंने कहा भाई वजीर आजम तो हमें नहीं पता वजीर आजम कौन सा, दौरे कौन से करवा रहे हो तुम? वो काकर साहब की बात तो नहीं कर रहे कहीं? नहीं। तो उन्होंने कहा जी कि वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, वो हिस्सा खाली छोड़ा हुआ है, लेकिन वजीर आजम के दौरे की तैयारियां हो रही हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये मामला तयशुदा है। फिलहाल लगता ये है कि शहबाज शरीफ साहब इज इन विद अ गुड चांस। सही, ठीक है। थैंक यू सो मच जी। तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जी शो के थ्रू ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रहे थे कि मशरिक़ वस्ता में जो ममालिक है वहाँ पर कहा भी जा रहा है कि जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दौरे की भी तैयारी भी शुरू करें, और एक ऐसा टाइम है जिसमें अभी ये पता नहीं चल रहा है कि हुकूमत बनेगी किसकी और वज़ीर आज़म कौन होगा, ये तय हो जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन के हवाले से भी हम जान लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन इतनी दिलचस्प है कि कोई भी, अगर मैं मुस्लिम लीग नून की बात करूं या आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से बात भी करूं, अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ नहीं मिलाते वो हुकूमत फॉर्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या कहना है? सईद गनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, वेरी गुड मॉर्निंग।